एक वाहिद मुजाहिद है, मर्द मुजाहिद, एक शेर है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वही अकेले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ओवैसी साहब को लोग वोट देंगे, पतंग छाप पर बटन दबाएंगे और मेरा बेटा को विजय बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। 2-3% की आबादी वाले मल्लाह जिनको हेलीकॉप्टर पर घुमाया गया, कंधे से कंधे मिलाया गया और स्टेज पर फर्स्ट रो में कभी मुसलमान का चेहरा नहीं देखने को मिला। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बेलागंज में और आपको बता दें कि वही बेलागंज जहां उपचुनाव होने हैं और इस सीट की चर्चा बहुत ही तेज़ हो रही है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट की अभी इस वक्त के उपचुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट का चर्चा हो रहा है तो वो बेलागंज का हो रहा है। ऐसा इसलिए, देखिए आपको बता दें कि मोहम्मद अमजद हसन जी के बेटे को AIMIM ने मोहम्मद जामिन अली को प्रत्याशी बनाया है और कहीं ना कहीं इनकी जो कहा जाता है कि बेलागंज में जो राजनीतिक पकड़ है वो आज की नहीं बल्कि बहुत ही पुराना बताया जाता है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत हमारे चैनल टैब तक पे। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। जो बेलागंज का है मुद्दा, जो इस वक्त किस मुद्दे के साथ AIMIM यानी कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यहाँ मुद्दा क्या रहने वाला है? मेरा जो मुद्दा है, पार्टी का जो मुद्दा है वो ये है कि ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोरों के लिए, जो संविधान को बचाने के लिए जो लड़ते आए हैं, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो ये है कि 35 साल से एक ही आदमी को वहाँ के इलाका के लोग ने वोट दिया और उसको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। विकास का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जो काम बाकी है उसको हम लोग पूरा करने का वादा करते हैं अपने इलाका के वोटर से, अपने मालिक से। सर, आपने कहा कि वैसे साहब की पार्टी में हिस्सेदारी की बात करती है, तो हिस्सेदारी की बात जहाँ तक कह रही है कि एक तरफ JDU कह रही है इस चुनाव में कि हमने मुसलमानों के लिए वो हर काम किए हैं, दूसरी ओर राजद कह रही है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी देंगे तो हम ही देंगे। 35 साल हो गया, राजद ने हम लोग को हिस्सेदारी नहीं दिया। MY का समीकरण बनाया, लेकिन समीकरण का धर्म निभाने का काम नहीं किया है लालू यादव ने। उन्होंने 20% हमारी आबादी है और 14% उनकी आबादी है, और 20% की आबादी वाले ने उनको वोट दे करके उनको सत्ता में लाने का काम किया है। लेकिन 14% के लोग को, ये 14% के लोग को हम लोग ने सत्ता में लाने का काम किया। अब 20% लोग जो हम लोग हैं वो हम लोग उनके ग़ुलाम हैं। वो पंचायत का सदस्य भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान जीत करके जाए। इस बेलागंज विधानसभा उसका उदाहरण ये है कि बेलागंज प्रखंड में और नगर प्रखंड में दोनों से 19 पंचायत है, यानी कुल मिलाकर 38 पंचायत है। इस 38 पंचायत में मात्र एक ही मुस्लिम मुखिया है। उसका वजह 38 पंचायत में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुस्लिम मुखिया है जी, और एक भी ज़िला परिषद नहीं, जिला परिषद एक भी नहीं, विधायक तो छोड़ दीजिए ये, और मात्र एक पैक्स अध्यक्ष 38 पंचायत में। तो ये क्या दिया लालू यादव ने, क्या दिया है? जब 1992-93 में पुलिस की बहाली होती है, उसमें उन्होंने मुसलमान के साथ बेईमानी किया। दरोगा की बहाली होती है, उसमें भी बेईमानी की गई। और भागलपुर का जो दंगा हुआ था, सारे दंगाइयों को उन्होंने बचाने का काम किया था। और मुख्य आरोपी, मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव, उसको हेलीकॉप्टर पर घुमाया और मुसलमानों को डराने का काम किया कि हमको वोट दो, नहीं तो हम कामेश्वर यादव को छोड़ देंगे और फिर से दंगा होगा, पूरे बिहार को जला दिया जाएगा। और ऐसे आदमी को सोनपुर के मेला में बेस्ट नागरिक का उपाधि दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया RJD की सरकार की ओर से।
लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, तो दोनों बार उनको राबड़ी देवी और लालू यादव के द्वारा कामेश्वर यादव जो मुख्य अभियुक्त हैं भागलपुर दंगा के, उनको बेस्ट नागरिक का सर्टिफिकेट दिया गया। और मुसलमान अभी तो मुसलमानों, अभी तो बहुत सारे मुसलमान कह रहे हैं, अभी खुल करके सामने आ रहे हैं कि आरजेडी ने जितना हमारे लिए किया उतना कोई नहीं किया। तो आरजेडी ने इस बार राज्यसभा से भेजने का मुसलमान को किया काम नहीं किया। लोकसभा के चुनाव में मुसलमान को कितना सीट दिया गया? 2 सीट कहीं ना कहीं दिया गया आरजेडी की ओर से। वो 2 सीट ऐसा दिया गया जहाँ से उनको हराना था। 18% से ज़्यादा, हमें 20% है, 18% को 2 टिकट दिया गया। वो अपने परिवार में अपनी 2 बेटी को दे दिया गया। मीसा भारती खुद राज्यसभा में गई हुई थी, लेकिन उसको लोकसभा से लाया गया, उस सीट को रिज़ाइन कराया गया और उस राज्यसभा सीट को वो फिर दोबारा पा नहीं सके, उसे बीजेपी का चुन करके राज्यसभा में गया। अगर वहाँ पर वो मीसा भारती वहाँ पर राज्यसभा में रहती तो उसकी जगह कोई दूसरा मुसलमान भी आ सकता था। तो ये मुसलमान को देखना नहीं चाहते हैं। और लोकसभा के चुनाव में हम लोग ने ये भी देखने का महसूस किया कि जो 2-3% की आबादी वाले मल्लाह, जिनको हेलीकॉप्टर पर घुमाया गया, कंधे से कंधे मिलाया गया और स्टेज पर फर्स्ट रो में कभी मुसलमान का चेहरा नहीं देखने को मिला, चाहे वो बारिश सिद्दीकी हो या जो हो। अभी बेलागंज विधानसभा का जो क्षेत्र हॉट केक बना हुआ है जी, ये बेलागंज विधानसभा का जो है वो हॉट केक है। तो यहाँ सर, यहाँ एक बात और चर्चा हो रहा है कि यहाँ 2 मुस्लिम प्रत्याशी, इस बात की भी चर्चा हो रही है। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि यहाँ चरकोनिया लड़ाई हो गया है। तो क्या आप कैसे देखते हैं बेलागंज को? बेलागंज को मैं ये देख रहा हूँ कि दो मुस्लिम क्या हैं, गैर मुस्लिम भी कितने हैं उसको भी देख लीजिए। अगर मुस्लिम आप कहते हैं कि 2 मुस्लिम, तो 4 हैं। 2 यादव और 2 मुस्लिम की लड़ाई का है? नो, टोटल 15 लड़ रहे हैं। 15 में 4 मुसलमान हैं। अच्छा। और 11 हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम हैं। अच्छा, 15 है। और कल फाइनल हम बता देंगे, कल आ जाएगा लिस्ट कितने लोग हैं, कितने लोग विड्रा किए। तो ऐसे परिस्थिति में सिर्फ मुसलमान ही 2-4 होगा, उन्हीं का वोट बटेगा, उनका वोट नहीं बटेगा क्या? जो 35 साल से हैं वो अपनी विरासत बचाने में लगे हुए हैं। उनका विरासत, उनका वजूद ख़तरे में है। अरे वो MY का समीकरण को देखते हुए ये 10 महीना के लिए चुनाव होना था। उनको चाहिए था कि एक मुसलमान को प्रत्याशी बनाते और उनको जिता करके विधानसभा में भेजते, सभा में, और वो अगले 2025 में जब मेन चुनाव होता था फिर आप लड़ देते। लेकिन आप इतना 10 महीने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई मुसलमान भाई, आप जो आपका बड़ा भाई, MY के समीकरण का बड़ा भाई, वो उसको आप देखना नहीं चाहते, खाली आप लेना चाहते हैं। ये तो आपने दिखा दिया, उजागर कर दिया। रही बात इंडिया गठबंधन को, हम लोग ने बहुत मदद किया और यहाँ की जनता, मुस्लिम जनता जो 2014 से परेशान है, हर जगह उनके साथ जुल्म किया जा रहा है और हम लोग जुल्म सह रहे हैं। इनका आवाज़ कौन बन रहा है? आवाज़ कौन उठा रहे हैं? विपक्ष के नेता क्रेडिट लेते हैं कि हमने आवाज़ उठाया है। वही मैं बोलने जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के लोग पर एक उम्मीद थी, एक आशा था कि इंडिया गठबंधन के लोग को हम लोग वोट देंगे, वो विपक्ष में आएंगे और उसके बाद मुसलमानों के लोग की बात करेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन लिंचिंग की तादाद बढ़ गई, हेट स्पीच की तादाद बढ़ गई, मुसलमानों के मकानों को ढाया जा रहा है, हमारे प्रोफेट मोहम्मद के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी जा रही है। और अगर हम लोग उसके ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन करते हैं, थाना में जाते हैं, तो FIR नहीं होता है और उल्टे हम लोग को पर लाठी चार्ज होती है और हमारे घरों को बुलडोज़ किया जाता है, घर को ढा दिया जाता है।
वहाँ पर अगर गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो उस गाड़ियों को भी तोड़ दिया जाता, चूर दिया जाता है। ये मुसलमान के साथ हो रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो विपक्ष में आज है वो मुसलमान के इशू पर कुछ नहीं बोल रही है। तो कौन बोल रहे हैं? एक वाहिद मुजाहिद है, मर्द मुजाहिद, एक शेर है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वही अकेले हैं। इसीलिए मैंने अपने क्षेत्र में यही कहा है कि आपके पास 4 ही कैंडिडेट है। एक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दूसरा ललन सिंह और नीतीश कुमार। वो ललन सिंह जो वक्फ बिल का अमेंडमेंट का समर्थन किया है बीजेपी के साथ। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रहा है, हेट स्पीच हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर लेते तो ये सरकार गिर जाती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और ये लोग वोट मांगने के लिए जदयू भी आगे आई है। नीतीश कुमार और ललन सिंह भी वोट लेने के लिए चले हैं। और एक नए जिनकी पैदाइश 2 अक्टूबर को हुई है, गांधी जी की पैदाइश के दिन, उनकी 2 अक्टूबर का गांधी जी का बर्थडे है, उसी दिन एक पार्टी नई बनी है, वो भी दावा ठोक रही है मुसलमानों को वोट। वो तो जीत का दावा कर रहे हैं। वो उनका तो अभी जो 2025 उनको अभी अपना नहीं दिखाना चाहिए था, उनका तो कलाई खुल जाएगा। उनको तो 2025 में आना चाहिए था, इसमें आना भी नहीं चाहिए था। इसमें आ करके तो अपना सुसाइड कर लिया उन्होंने, इनको आत्महत्या हो गया है। उनको देख लीजिएगा, वो 250 करोड़ की बात कर रहे हैं कि हम 250 करोड़ सिर्फ बेलागंज में खर्च करेंगे। तो पैसा से कोई चुनाव लड़ता है? अगर पैसा से चुनाव होता तो टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायंस, अंबानी, अडानी यही सब लड़ते ना। आम आदमी फिर नहीं लड़ता है। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में आम आदमी ही लड़ेगा ना। यह रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, जनता के बीच से वोट पा करके राजा पैदा होगा। और वो राजा नहीं होगा, वो सेवक होगा। मेरा बेटा भी जो आया है वो विधायक बनने के लिए नहीं, कौम का सेवक बनने के लिए आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ओवैसी साहब को लोग वोट देंगे, पतंग छाप पर बटन दबाएंगे और मेरा बेटा को विजय बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो ये देखिए, बेलागंज के जो प्रत्याशी हैं ज़ामिन अली हसन जी, उनके पिताजी हैं, इन्होंने अपनी बात को बाखूबी से बताया है। और कहीं ना कहीं बेलागंज की जो पूरी कहानी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर भी इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।